इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है और जो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि किसी को पता भी ना चले और हम बंद कमरों में इंडिया के पैर शैर पकड़ लें, पहुंचो दबा दें, जरा मालिश शालिश कर दें, मसाज शाज कर दें। ये कर रहे हैं, इनका सारा गुस्सा पाकिस्तानियों पे निकलता है। उन्होंने कहा इन 5 years दे कैन 5 सालों में कर सकते हैं। कहाँ लेके जाएंगे जब पानी जब जिस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है? अगर आज आपके वो ये पानी रेगिस्तान में जाकर रेगिस्तान में जाकर इस वक्त कोई पोजीशन में पहुंच रहे हैं कि पानी की रिलीज को वो मैनेज कर सकते हैं। अगर वो पानी credibility loss is the biggest loss they have done. Credibility. और ये भारत 14 साल इन्होंने जो 12 साल करते रहे ना, चीमा साहब दर हकीकत ये प्रेसिडेंट ट्रंप की हकीकत को जो कहते हैं ना कि इन्होंने डैम बनाया तो हम मिसाइल मार के तबाह कर देंगे, ये बेवकूफ उल्लू के पट्टे हैं जो ये बातें करते हैं, क्योंकि वहां से सारी डाउन स्ट्रीम आती पाकिस्तान की तरफ है तो सारा पाकिस्तान डूब जाएगा। ये जो आपको प्लान बताते हैं अपना। बहरहाल ये तो दोस्तों, पाकिस्तान की सारी हेकड़ी मात्र 1 साल के अंदर निकल गई है और पाकिस्तान भारत के सामने कटोरा लेकर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान का कहना है कि हमें पानी दे दो भारत, और इसके लिए पाकिस्तान 2 बार बैकडोर भारत से बातचीत भी कर चुका है। जब किसी देश ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात भारत ने मानी नहीं, तो पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें पानी दे दो, इसके लिए बातचीत कर लो। काफी अब जुबान ज़द-ए-आम हो गई है। वियन न्यूज़ इसको कंफर्म कर रहा है कि कोलंबो बैंकॉक दिस वीक इंडिया एंड पाकिस्तान मेट अगेन फॉर ट्रैक 2 टॉक्स। तो कोलंबो में और बैंकॉक 2 जगह पे 2 दफा बात हो चुकी है, यानी 2 मुख्तलिफ जगहों पे ये मुलाकातें हो चुकी हैं इंडिया और पाकिस्तान की ट्रैक 2, यानी जो बैक चैनल राब्ते होते हैं। अब ये ट्रैक 2 क्या है, किस लिए है? क्या कश्मीर के लिए? नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है और जो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि किसी को पता भी ना चले और हम बंद कमरों में इंडिया के पैर शैर पकड़ लें, पहुंचो दबा दें, जरा मालिश शालिश कर दें, मसाज शाज कर दें। ये कर रहे हैं, इनका सारा गुस्सा पाकिस्तानियों पे निकलता है। पानी बंद करने से मेरी मुराद यह है कि मुआहदा मुअत्तल है और जब इंडिया चाहेगा डैम वो बना रहा है, आपका पानी बंद कर देगा, जब चाहेगा खोल देगा और फिर आपको लग पता जाएगा। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सौदा कर बैठा है मीर जाफर और हमें कहता है कि हम जंग जीत गए थे, जबकि पानी इंडिया ने आज भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ये उस हवाले से अगर कोई ट्रैक 2 बात हो रही है तो ये पानी के हवाले से ही हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि पानी अगर इंडिया ने बना लिए, डैम सुरंगें बना ली, तो इंडिया को पाकिस्तान पे कोई हमला करने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई राफेल त्यारा गिराने की हमें मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उनके डैम बने होंगे। और अगर डैम ये तबाह कर देंगे ना, हमारे वाले कहते हैं जो हम डैम तबाह कर देंगे, उसका पानी भी बहता हुआ सारा पाकिस्तान ही आएगा, दरियाओं में शामिल होकर, और फिर भी सैलाब पाकिस्तान में ही आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज जो कहते हैं ना कि इन्होंने डैम बनाया तो हम मिसाइल मार के तबाह कर देंगे, ये बेवकूफ़ उल्लू के पट्टे हैं जो ये बातें करते हैं, क्योंकि वहां से सारी डाउन स्ट्रीम आती पाकिस्तान की तरफ है तो सारा पाकिस्तान डूब जाएगा। credibility loss is the biggest loss they have done. Credibility. और ये भारत 14 साल इन्होंने जो 12 साल करते रहे ना, चीमा साहब दर हकीकत ये प्रेसिडेंट ट्रंप की हकीकत को ये पढ़ नहीं सके। इनकी ओरिजिनली डिप्लोमेटिक फेल्योर है वो इस हवाले से चीमा साहब कि ये 12 साल आदी हो चुके थे रशिया से तेल भी लेना, वॉशिंगटन डीसी के भी आना अंदर, और यहाँ पे एक वार्म वेलकम और आगे पीछे डायस्पोरा फलाना डमाई, ये वो उसके एडिक्टेड हो चुके थे। ये समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक ही चीज है, लेकिन ये सिस्टम को मिसअंडरस्टैंड इन्होंने किया और बिलखसूस इन्होंने हर वो काम किया है चीमा साहब। अब मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा। आप कहते नहीं डिफेंस रिलेशनशिप, जो अभी रिसेंटली इन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग की है न्यू दिल्ली के अंदर, आपका क्या ख्याल है स्टेट डिपार्टमेंट और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख नहीं रही है? चीमा साहब आपका क्या ख्याल है इनका एनएसए मॉस्को गया है तो उसको नहीं देखा गया होगा? पेंटागन उसको नहीं देख रहा होगा कि इनका एनएसए मॉस्को में क्या कर रहा है? चीमा साहब उसके बाद इस वक्त अगर उस रीजन के अंदर आप भारत ने क्या रोल अदा किया है? मेरे ख्याल में और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इनका वो सिंड्रोम से नहीं निकल पाए, बराक ओबामा और बाइडेन सिंड्रोम से नहीं निकल पाए कि हम अपनी टोन चेंज करें। इस वक्त छुपते क्यों? इस वक्त इनका विश्व गुरु जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से छुपता फिर रहा है कि आमना सामना ना हो जाए।
और मैं बता रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं चीमा साहब कि इस ईरान की जंग के बाद कश्मीर का मुद्दा प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रंट पर लेकर आएंगे, आप देखेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ओरिजिनली वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स कितने रिजॉल्व कराए, मैंने क्या किया, एक लेगेसी। कश्मीर भी उनकी लेगेसी का हिस्सा है, ये इनको देखना होगा, सोचना होगा। और इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल जो है उन्होंने इस चीज को बार बार रिपीट करना शुरू कर दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और उसको हम उसका हल चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आप इनका वो जो आप बता रहे हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट देखें, नेवल एक्सरसाइजेस तो करते रहे हैं ये मिलके, इसमें कोई शक नहीं है। माजी के अंदर मुसलसल नेवल एक्सरसाइजेस बे ऑफ बंगाल के अंदर होती रही हैं, इनके साथ मिलके होती रही हैं, वो तो होती रहेंगी क्योंकि वो एक पेंटागन का एक पुरानी कमिटमेंट है, चीजें हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन वो हालात नहीं है चीमा साहब इस वक्त दुनिया में। देखे ना कि जिस दिन मैं ये समझता कि बेहतर है, जिस दिन जंग शुरू होने से एक दिन पहले विश्व गुरु इजराइल चले गए और ईरान के साथ अपने पुराने रिलेशनशिप बैलेंस ही नहीं कर पाए। आज देखें ना इस वक्त जो हालात हैं, बड़ी कोशिश इन्होंने की है कि इस अपने आपके ईरान, अमेरिका, चाइना की चीजों के अंदर किसी ना किसी तरीके से एंटर हो सके, लेकिन किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई जी, लिफ्ट ही नहीं कराई। आइसोलेशन इस वक्त बड़े परेशान है। उन्होंने कहा इन 5 years दे कैन 5 सालों में कर सकते हैं। कहाँ लेके जाएंगे जब पानी जब जिस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है, अगर आज आपके वो ये पानी रेगिस्तान में का- जाकर नहीं, नहीं, रेगिस्तान में जाकर इस वक्त कोई पोजीशन में पहुंच रहे हैं कि पानी की रिलीज को वो मैनेज कर सकते हैं। अगर वो पानी आज आपकी फसलों को चाहिए लेट से फरवरी में पानी, और वो पानी आपको मिलता है अप्रैल के अंदर 1.5 माह में, तो आपकी फसलें तो तबाह हो गई ना। तो वो आपका एग्रीकल्चर तबाह कर सकते हैं, आपका पूरा निज़ाम तबाह कर सकते हैं, और कर रहे हैं। और अब उनके मिनिस्टर्स ओपनली कह रहे हैं। तो पाकिस्तान अब किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? इंटरनेशनल फोरा की वो चीज़ें नहीं मान रहे, हर जगह से आर्बिट्रेशन कोर्ट से हर जगह फैसले हो गए। इसके पीछे और भी मोटिव्स हैं। इसके पीछे जो उनके साथ हुआ है पिछले साल जो हक में, और जितनी उनकी बिस्ती खराब हुई है उसमें सारी दुनिया में। और दूसरा जो है पाकिस्तान ने जो 1 साल के अंदर जो है इंटरनेशनल सीन के ऊपर एक अपना काट जो है अल्लाह की फसल से बढ़ाया है। और बोथ फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो हैं, उनका जो काट जो है आज अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ ने साइन किया है उस मेमोरेंडम के ऊपर, जो इस्लामाबाद का नाम भी उसके साथ दिया गया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये इज़्ज़तें जो अल्लाह ताला हमें अता कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है इंडिया की। इंडिया आपको बेट कर रहा है आपके ख्याल में कि आप जंग शुरू करें? हमें कोई जंग शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर इनको कैसे रोकेंगे ये जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं? नहीं, हाँ, मेरा मतलब इसमें कोई मटेरियल नज़र आए हमें कि ये कोई शेप ले रहा है, तो डेफिनेटली विल थिंक ऑफ दैट ऑप्शन कि जंग की जाए इसके ऊपर जो है। बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिज़ाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। They are going on with construction. मेरी लेट मी एक्सप्लेन। मैं पिछले 1-2 साल 3 साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई बड़ी चेंज नहीं आई अब तक। जितने भी किशन गंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे वो सारे के सारे पाकिस्तान। तो वैसे पाकिस्तान के अंदर तो सारे के सारे जाहिल और मूर्ख ही भरे पड़े हुए हैं, परंतु पाकिस्तान का यह जो पत्रकार है इसने थोड़ी सेंसिबल बात करी है। और मैंने भी आपसे बोला था कि पाकिस्तान के जो महामूर्ख हैं, जो भारत को ऐसी धमकी दे रहे हैं कि हमारा यदि पानी बंद किया तो हम भारत के द्वारा इंडस वाटर टिटी के ऊपर बनाए जा रहे बांधों को मिसाइलों से उड़ा देंगे। तो इन मूर्खों को शायद ऐसा लगता है कि बांध टूटते ही जो मिसाइल से नष्ट होंगे बांध, उनका पानी भारत में ही रह जाएगा। जबकि असल बात यह है कि यदि बांध के ऊपर मिसाइल से हमला हुआ तो इतनी भयंकर तबाही भारत के अंदर आएगी, और यह तबाही भारत में ही नहीं रहने वाली, पाकिस्तान भी इससे मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने बड़े पानी के सैलाब को रोकने के लिए ना तो कोई बांध है और ना ही यह पानी पाकिस्तान से रुकने वाला है। तो इन मूर्खों को ऐसा लगता है कि बांध उड़ाने से केवल भारत बर्बाद होगा, तो इससे पाकिस्तान भी मिट्टी में मिल जाएगा। और यह बात पाकिस्तान के
इस पत्रकार ने भी बोली है। पर मुनीर और मुनीर के जो चमचे हैं वो भारत को डराते हैं कि यदि तुमने हमारा पानी बंद किया तो हम सारे बांधों को ही उड़ा देंगे, जिससे तुम्हारा बांध को बनाने का पैसा डूब जाएगा और भारत एक मिसाइल से बर्बाद हो जाएगा। इनको लगता है कि अकेले हम ही बर्बाद होंगे, इससे पाकिस्तान भी स्टोन एज के अंदर चला जाएगा। और रही बात भारत और पाकिस्तान की, तो भारत की जीत तो साफ ही दिखाई दे रही है। जब तो 1 साल के अंदर पाकिस्तान घुटनों के ऊपर आ गया है और भारत के साथ 2 बार बातचीत कर चुका है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमारा पानी खोल लो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस समय पानी की भयंकर किल्लत है। पर मुझे नहीं लगता कि भारत अपना पानी पाकिस्तान को देने वाला है।